फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। रेप की घटना, उसके अंगों को ध्वस्त किया गया, निश्चित तौर पर ये काफ़ी निंदनीय है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय कि 150 ग्राम स्पर्म मिला है, लगभग 25-26 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया है। इसके लिए सरकार इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है और इस तरह के कार्रवाई करने से बचती है। इस तरह का कठोर कार्रवाई का प्रावधान बनना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो। ज़रूरत पड़ेगी तो ये छात्राएं संसद भवन भी घेरने का काम करेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यह मुद्दा सिर्फ बिहार और बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के आज बेगूसराय जिला के महिला कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा कलकत्ता में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिए जाने के मामले में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं महिला कॉलेज में उपस्थित छात्र और छात्राएं, आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्टों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये छात्रों को की करनी होगी, करनी होगी, देश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। करनी होगी, करनी होगी। देखिए, कलकत्ता के अंदर नर्सिंग स्टूडेंट के साथ जो घटना घटी है, रेप की घटना, उसके अंगों को ध्वस्त किया गया, निश्चित तौर पर ये काफ़ी निंदनीय है। और उससे भी ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय, ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय वो खुद आंदोलन में उतर गई, वो सिर्फ खुद सड़क पर उतर गई। वो सरकार है और सरकार की मुख्यमंत्री है, उसके बाद ये इस तरह का राजनीतिकरण किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीधे तौर पे कहेंगे कि इस मामले का आप राजनीतिकरण मत कीजिए, बल्कि राजनीतिकरण करने के बजाय आप ऐसे दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। ये कितनी शर्म की बात है। आपको पता होगा कि 150 ग्राम स्पर्म मिला है। 150 ग्राम स्पर्म का मतलब समझते हैं? लगभग 25-26 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया है और ज़बरदस्ती उसके अंगों पर प्रहार किया गया है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर सरकार को चुप्पी वो आंदोलन में जाने के बजाय सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन वो आंदोलन में उतर गई। आप दूसरी घटना जान लीजिए, बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2014 साल की बच्ची और 9वीं क्लास की छात्रा के साथ इस तरह का घटना गैंग रेप किया गया और सरकार अभी तक चुप है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं से साफ लगता है कि सरकार इस मामले में मौन है और सरकार का इस मामले में समर्थन है। सिर्फ राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रहे, इसके लिए सरकार इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है और इस तरह के कार्रवाई करने से बचती है। इसके खिलाफ हमारा संगठन है। हमारा संगठन सीधे तौर पर सरकार से मांग करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो। हमारा सीधा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से मांग है कि ऐसे रेपिस्टों के साथ जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले और इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को इस तरह का कठोर कार्रवाई का प्रावधान बनना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो। इस तरह का कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का कठोर कानून बनना चाहिए, जिससे कि
इस तरह का कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचना पड़े लोगों को। इसलिए हम इन सवालों को लेकर यहाँ पर छात्राएं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो ये छात्राएं संसद भवन भी घेरने का काम करेगी सीधे तौर पर। नहीं तो इस तरह का जो घटना घट रहा है, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तो करेंगे। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और क्या। बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है बस। और क्या, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं लेकिन आगे सुरक्षा चाहिए। आज किस लिए विरोध कर रही हो? क्या मांग है? क्या हुआ था? क्या विरोध कर रही हो? क्या विरोध करेंगे, आपको तो पता ही होगा मुजफ्फरपुर और कोलकाता के बारे में क्या क्या हुआ है। बस उन लोगों को फांसी चाहिए और क्या, ये सिर्फ। तो आपने सुना कि इन छात्र और छात्राओं का कहना है कि कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने के विरोध में हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और अपराधियों को अविलंब फांसी की सज़ा नहीं देती है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक घेरने का काम करेंगे। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।